साथियों नमस्कार। हमने अपने पहले वीडियो में पेपर लीक के कारण आंदोलन की चर्चा की थी। हम आज एक चर्चा और करने जा रहे हैं जो संक्षिप्त होगी कि जैसे हम एक अंग्रेजी दवा होती है, जिसको एलोपैथिक दवा बोलते हैं, एक आयुर्वेदिक दवा होती है और एक इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो तुरंत फ़ायदा हो जाता है, लेकिन रोग कभी-कभी दब जाता है। इसी तरह से एलोपैथी दवा खाई जाती है, तो जो भयंकर रोग होता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, तो एलोपैथी दवा खाते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। इसी तरह से जब आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो बहुत धीरे-धीरे ठीक होता है। होम्योपैथिक में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिन दवाओं में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है धीरे-धीरे, वो दवाएँ बिल्कुल जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देती हैं। ये तो एक उदाहरण था। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि जब पेपर लीक होता है, हम पेपर लीक या नकल, हम 10वीं 12वीं के नकल की चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो बच्चे को 92% 98% मार्क्स मिलते हैं कम मेहनत करने बाद में, तो गार्जियन बहुत खुश होता है कि हमारे बच्चे को 98 मिले हैं। लेकिन पढ़ाई पूरे साल बहुत कम की, उसको किसी तरह से अनैतिक तरीके से पास करवाया गया। इसी तरह से 12वीं पास कर लिया और इसमें लोग खुश भी होते हैं और तन मन धन से प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं। चाहे वो जो धनी लोग हैं तो अपने पास पैसा होता है, गरीब होते हैं तो कहीं से कर्जा लेकर लाते हैं। इस तरह से काम कर देते हैं। धनी लोग गरीब लोगों के लिए तो और बड़ी खतरनाक चीज़ है। धनी लोग हैं तो अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो अपना कोई बिजनेस करेंगे, बड़ा सा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दिया तो तभी 50 आदमी को लगा करके राजा की तरह बैठकर काम कर सकते हैं। अगर खेत ज़्यादा है तो अगर नहीं आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पास हुए तो अपना सर्वेंट को लगा करके खेती भी करवाई जा सकती है। तो धनी लोगों को बहुत ज़्यादा फल, और राजनीति लोग हैं तो इतना पढ़ लिया, इसके बाद राजनीति में आ गए, सांसद विधायक मंत्री बन गए तो समस्या नहीं है। जो मध्य वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग, अगर इस की गलती वो करते हैं तो उनको इसके भयंकर परिणाम भोगने पड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चे पास तो हो गए और किसी तरह से पास कर लिया और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में निकाल पाना मुश्किल होता है, या मान लीजिए कुछ टेक्निकल है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, तो ऐसे प्रतियोगी परीक्षा वो उसमें एंट्रेंस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। उनके लिए बड़ा घातक होता है। इसलिए हमने इस चीज़ को मीठा ज़हर माना है। नकल एक तरह से मीठा ज़हर है जिसका असर बहुत धीरे-धीरे होता है और अंत में समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में वो धराशायी हो जाता है। शैक्षिक मौत जिसको कहते हैं, या प्रगति ज़ीरो हो जाती है। तो हमें सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि इस मीठे ज़हर को अपने बच्चे को बिल्कुल ना दें। अगर अपने बच्चे को आज आपने मीठा ज़हर दिया है, तो आज आपको तो फ़ायदा लग जाएगा कि हाँ ठीक है, लेकिन कल ये होगा कि जब कुछ नहीं कर पाएगा तो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तब उसकी एज ओवर हो चुकी होगी। तब आपको पछताना पड़ेगा कि काश पहले हम ऐसा नहीं करते। इसलिए शुरू में ही, क्योंकि परिश्रम के अलावा और कोई विकल्प नहीं। कई हमने मंदिर के बाहर भी लिखा हुआ देखा है, कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे और फल मिल भी गया तो फल एक क्षणिक फल होता है, वो अपने आप उड़ जाए, खत्म हो जाएगा। इसलिए कर्म में अधिकार से महाभारत में भी बताया गया है, महापुरुष को आचरण। इसलिए कर्म आपको करना चाहिए, बिना कर्म के आप फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करें। और इस तरह से जब नकल करते हैं तो बिना बिना कर्म के, बिना मेहनत के फल तो मिल जाता है, वो बहुत ही घातक होता है। इसलिए पुनः हमें अनुरोध है सभी से कि इस घातक बीमारी से, इस घातक जहर से अपने बच्चों को बचाएं और इस गर्त में बच्चों को बिल्कुल न ढकेलें। नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी जो थोड़ा सा 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा की योजनाएं बनी, और 75 के बाद और ज़्यादा, और करीब-करीब सन 2000 के बाद और भी डेवलप हुआ। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के
और राज्य सरकारों के द्वारा काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया जा रहा है, जिससे बहुत ही खुशी है। जब हम विद्यालयों में पहले विद्यालयों की तुलना करते हैं 1980-82 के अब से, तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है और बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सरकार इतना कर रही है और आपने बच्चे को मीठा ज़हर दे दिया, उनको गर्त में डाल दिया, तो फिर आपको इन फ्यूचर पछताना पड़ेगा और जिसका कोई विकल्प नहीं होगा उस समय सिर्फ पूरी ज़िंदगी पछताते ही रहेंगे। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें कि पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े और बच्चों के इस नकल रूपी मीठे ज़हर से बचाएँ। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको सुनें पूरा और एनालिसिस करें। इसके बाद देखें कि अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और ताकि हम अगला वीडियो फिर बना सकें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।